जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए इस वीडियो में हम लोग जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों का आज हमारा 26वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 25 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सचेता कृपलानी, बीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सचेता कृपलानी आपको याद रखना, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बीकाजी कामा से आपको याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे बीकाजी कामा। कस्तूरबा गांधी याद रखिएगा, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक तटीय राज्य नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय समुद्र तट रेखा से 9 राज्य लगे हुए हैं। गुजरात याद रखना भारतीय तट रेखा से सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर की ओर जाता है, वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना, जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर जाता है तो वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 4। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, हल्के रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या है? तो याद रखिएगा, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम आपको याद रखना लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई थी? तो याद रखना, विशाल स्नानागार की खुदाई मोहनजोदड़ो से की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध नदी पर स्थित सबसे विशाल हड़प्पा स्थल था। और ये हड़प्पा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में रावी नदी पर स्थित राजधानी शहर था। राखी गढ़ी से आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। धौलावीरा याद रखिएगा, भारत के गुजरात में लूनी नदी पर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, 7 नंबर। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी और इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। और पंचम पंचवर्षीय योजना
इस योजना का मसौदा डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, लंदन। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले 24 अक्टूबर 1945 याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देशों का एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नीति आयोग का याद रखिएगा गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और इसके उपाध्यक्ष याद रखिएगा सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 12, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी खेल से संबंधित हैं सुल्तान अजलान शाह कप, और इसकी शुरुआत 1983 से की गई। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो याद रखिएगा, शंभू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये कथकली याद रखिएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा कालाशोक। 15 नंबर में लिखा है 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्ति चक्र। यानी 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया था। यह युद्ध के मैदान में वीरता, बहादुरी, आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम पेपर में इसी प्रकार के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।